हेलो डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 8 साइंस बोथ मीडियम्स हम करने वाले हैं और 20 नवंबर की आपकी वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, यानी अधातुओं के रासायनिक गुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अब वर्कशीट। टुडे वी विल लर्न अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे नॉन मेटल्स की। सबसे पहले उसमें आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या देते हैं? नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसका अगर फॉर्मूला हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा बेटा, उसमें हम लिखेंगे नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, तो हमें क्या मिलता है? उससे नॉन मेटल ऑक्साइड मिलता है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक गैस बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ आप देख रहे हो कि सल्फर जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ बना रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो सल्फ्यूरस एसिड देता है, ठीक है, दैट इज H2SO3। कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वाटर के साथ मिलती है तो कार्बोनिक एसिड मिलता है। इसी प्रकार हिंदी में भी ऑक्सीजन से जब अधातुओं की अभिक्रिया होती है तो अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। इसका जो फॉर्मूला है अधातु प्लस ऑक्सीजन गिव्स, ये मिलता है हमें अधातु ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल में विलय की जाती है तो सल्फ्यूरस अम्ल मिलता है। यहाँ आपको रिएक्शन दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, उसको जानने के लिए तो इसमें मैं आपको इसे समझा देती हूँ। यहाँ पर आपने क्या क्या लेना है, इसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी, कार्बन और लाल या नीला लिटमस सूचक पत्र, या और हमें चाहिएगा कांच का जार। एक्टिविटी को कैसे करना है? यहाँ हमने एक कोयले का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसे जलाकर उसके ऊपर एक ये कांच का जार है उसे उल्टा करके रख देना है। ऐसा क्यों करना है? ताकि वो जो धुआं छोड़ेगा, वो जो गैस होगी, वो उस जार के अंदर फिल हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये कुछ हैंडल के साथ में एक बर्तन बना दिया गया है किसी बॉटल कैप के साथ। यहाँ इसके ऊपर आप कोयला रख के इसे जला सकते हैं और इससे आपका हाथ भी नहीं जलेगा। जलाने के बाद इस जार को आप इसके ऊपर उल्टा करके रख दें ताकि इस जार के अंदर वो गैस फिल हो जाए, भर जाए। अब ये जो गैस इस जार के अंदर भर गई है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको पानी के अंदर घोलने की कोशिश करेंगे। ज़रा सा आप इसको शेक करेंगे तो वो जो धुआं है, वो जो गैस है, वो पानी के अंदर मिक्स होने की कोशिश करेगी। और फिर ये जो सोल्यूशन हमें मिलेगा, ये जो घोल हमें मिलेगा, उसको हम चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? लिटमस पेपर से। हिंदी में इसको लिटमस पत्र कहा जाता है। और आप जानते होंगे कि लिटमस जो है वो लाइकेन से मिलता है, और इससे हम किसी भी घोल की या किसी भी चीज़ की प्रकृति को चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसके नेचर को चेक कर सकते हैं, वो अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। तो अब ये जो हमने घोल बना लिया था, इसमें हम लिटमस पेपर को, ये लिटमस पेपर हम ब्लू कलर का ले लेंगे। ब्लू कलर के लिटमस पेपर को जब हम इसके अंदर डिप करते हैं तो वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर जहाँ जहाँ पे वो सोल्यूशन लगेगा ना, वो रेड होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो नीले लिटमस पेपर का रेड हो जाना ये शो करता है कि ये जो गैस थी और जो पानी में घोल दिया गया था, यानी कि ये जो घोल बना था वो क्या था? वो अम्लीय है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन है, कार्बन ने वो धुआं छोड़ा, यानी कि वो गैस छोड़ी, उस गैस को पानी में मिलाया गया और फिर उसको चेक किया गया, तो ये जो घोल था वो कैसा था? अम्लीय प्रकृति का था, एसिडिक प्रकृति का था। आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो रिएक्शन है, यानी कि नॉन मेटल्स के रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम। नॉन मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ भी चेक कर लेते हैं। जनरली क्या होता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो वाटर के साथ कभी रिएक्शन नहीं करते। लेकिन सम नॉन मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन द एयर, लेकिन कुछ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एयर में भी, और उनको क्या किया जाता है? फिर
दीज नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, और ये फिर वाटर में इनको स्टोर करके रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि फॉस्फोरस जो है वो एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, अधातु है फॉस्फोरस। और ये क्या करता है, जब भी हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो फायर कैच कर लेता है, यानी कि आग पकड़ लेता है, उसको खुला नहीं रखा जा सकता। इसीलिए इसके कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए कि ये जो हमारी वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, उसके कांटेक्ट में ना आए, इसलिए इसको जल में रख दिया जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और फिर ये रिएक्शन भी ना करे उसके साथ, और फिर ये आग भी ना पकड़े, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो रिएक्शन विद एसिड्स, अब नॉन मेटल्स का एसिड्स के साथ में जब रिएक्शन होता है तो दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, यानी कि नॉन मेटल्स अधातुएं जो होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगर बेस की बात करते हैं, क्षारकों के साथ अगर इसकी अभिक्रिया करनी है, क्षारों के साथ, तो अधातुएं क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। ठीक है, तो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, तो ये बहुत ज़्यादा जटिल अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर आपको कुछ अधातुओं के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन्हें आप लर्न कर लें। अधातुओं के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? सल्फर, कोल यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आयोडीन एट्सेट्रा। सल्फर, कोयला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये सब क्या हैं? इसके उदाहरण हैं नॉन मेटल्स के या अधातुओं के। ओके, तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो सामान्यतः पाई जाने वाली 4 अधातुओं के नाम लिखें। वो कौन कौन सी हैं? सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन, आयोडीन, और भी हो सकती हैं आदि। क्वेश्चन नंबर 2, फॉस्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है? तो फॉस्फोरस अधातु को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये एक सक्रिय धातु है और ये वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है। फॉस्फोरस से वायुमंडल में ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसको जल में रखा जाता है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधातु ऑक्साइड जो हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 4, अधातुएं अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं, तो क्या ये बात सही है या गलत? अधातुएं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है, ये बात सही है या गलत है? तो इसके लिए आप उत्तर लिखेंगे, जो पहले वाला है वो गलत है और जो सेकंड पार्ट है वो सही है। इंग्लिश मीडियम के आंसर्स देख लेते हैं। नेम एनी 4 कॉमनली फाउंड नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं, कॉमनली मिल जाते हैं ये हमें। ये है सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन एंड आयोडीन। वाई फॉस्फोरस नॉन मेटल कैप्ड इन वाटर, तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे कि phosphorus is kept in water because it is very reactive non-metal and it catches fire if exposed to air, and to prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen it is stored in water. Next question is what is the nature of oxides of non-metals? तो non-metals are acidic in nature. And question number 4 का जो first part है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो विग्रेसली एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये बात गलत है क्योंकि नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये बात फॉल्स है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, तो येस इट इज़ ट्रू। तो दिस इज़ योर वर्कशीट फॉर टुडे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, समझ आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे जल्दी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।